एंगल के बेसिस से देखते हैं। ये हो गया लेंथ के बेसिस में। लेंथ का मेजरमेंट के बेसिस में हम लोगों ने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि स्टूडेंट लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सर आप तो यहाँ 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताया है, लेकिन एक्यूट ट्रायंगल भी होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी होता है, राइट ट्रायंगल भी होता है, तो वो किस में आ गया? तो वो सब भी ट्रायंगल है टाइप्स का, लेकिन उसका मेजरमेंट अलग है। अब एंगल के मेजरमेंट में हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल मेजरमेंट। एंगल वो हम लोगों ने देखा था साइड, अब हम लोग देखेंगे एंगल के मेजरमेंट में, ठीक है, कि जो ट्रायंगल होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप लोग देखेंगे इसमें पहला टाइप्स जो होगा वो होगा आपका एक्यूट ट्रायंगल। पहला होगा एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा तरह का जो ट्रायंगल होता है उसका होगा राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट। और तीसरा टाइप का जो ट्रायंगल होगा वो हम लोग बोल सकते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब तीनों एंगल का 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। देखिए कोई भी अगर ट्रायंगल जिसका मेजरमेंट, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, इफ द एंगल, कोई भी ट्रायंगल का जो एंगल है, ठीक है, वो सारे एंगल 0 से 90 के बीच में अगर लाई करते हैं, 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो वो एक्यूट ट्रायंगल होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है ABC, ये दे दिया 50, ये 70, ये 60। या हर एंगल का मेजरमेंट देखिए क्या इसके बीच में लाई कर रहा है? यस, लाई कर रहा है, यानी कि ये ट्रायंगल क्या हो गया? एक्यूट हो गया। बात समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए अगर हम इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं, सपोज देखो, जैसे मान लीजिए ये हो गया 120, सपोज एंगल ABC, इसको 120 मान लेते हैं, और इसको सपोज हम 30 मान लेते हैं, और इसको भी 30। तो आप देखिए यहां पे ये दोनों तो एक्यूट के कैटेगरी में आया, बट ये एक्यूट के कैटेगरी में नहीं आया। 120 ये इससे बाहर का है, तो ये ट्रायंगल जो है एक्यूट नहीं होगा। राइट, एक्यूट ट्रायंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया। एक्यूट ट्रायंगल उसको बोलेंगे जिसके सारे एंगल 0 से 90 के बीच में क्या करेंगे? लाई करेंगे। बात समझ में आ गया? तो ये एक्यूट ट्रायंगल का कंसेप्ट हो गया। अब हम आते हैं अगला कंसेप्ट, राइट ट्रायंगल। देखिए राइट ट्रायंगल में बस सिर्फ एक एंगल की बात की जाती है। अगर कोई भी एक एंगल, इफ एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाए तो वो राइट एंगल हो जाएगा। बस दूसरा तीसरा एंगल चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो राइट ट्रायंगल होगा। इधर कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल है तो उसको हम बोलेंगे राइट ट्रायंगल, ठीक है। या बोल सकते हैं इफ द एंगल लाई एट 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। तो ये सिंपल कंसेप्ट था। अब हम लोग आते हैं ऑब्ट्यूज। देखिए 0 से 90 में आ गए, हम 90 से बढ़ा जाएंगे। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल उसको बोलेंगे जिसका एंगल का मेजरमेंट 90 टू 180 लाई करता है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, तो वो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। जैसा कि हम लोग अभी देखे थे, यानी कि 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल अभी कर रहे हैं, सपोज कोई भी एक एंगल, इसमें ऐसा नहीं कि तीनों एंगल, इसमें कोई भी एक एंगल, ठीक है, ये एंगल सपोज जैसे मान लो हम यहां लिखते हैं ABC, ठीक है, ये हो गया 120, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया 30, ये हो गया 30।
इंडिविजुअली भी देखिए, इस बी एंगल की बात करेंगे, ये बी एंगल जो है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, दिस इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, क्योंकि यहां 120 आ गया जो कि इसके बीच में लाई करता है। तो ये आपका हो गया पूरा ट्रायंगल का कंसेप्ट। कुछ ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से आपको अगर आपको बोला जाए कि ट्रायंगल जो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल on the basis of length, there are 3 types of triangle on the basis of length. First is equilateral triangle, second is isosceles triangle, third is scalene triangle. Okay, you know the definition of that. And on the basis of length, okay, you can identify the simple mainly 3 important types of triangle. The first one is acute angle triangle, right angle triangle, and third is obtuse angle triangle. The acute angle triangle whose angle measurement lie between 0 to 9 degree is the acute angle triangle. The right angle triangle whose measurement is 90 degree is the right angle triangle, and next is obtuse angle whose measurement is lie between 0 to 90 to 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये था आपका ट्रायंगल का कंसेप्ट। अब हम लोग आते हैं इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। देखिए, क्लास 7 और 8 लेवल पे कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा है, वो सिंपल सा कंसेप्ट करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जिसका यूज आपको होगा। तो चलिए इसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, फॉर एनी ट्रायंगल देयर आर 3 एंगल्स, तो ये तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, राइट। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ see the angles, there are 2 types of angle. The first is interior angle, second is exterior angle. देखिए, ये एंगल जो है ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? देखिए, एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल को अगर हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, नाउ दिस इज एक्सटीरियर एंगल, इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। जैसे सपोज अगर आप इसको एंगल 1 मानते हो, ठीक है, और अगर इसका वैल्यू 40 दिया है और इसका वैल्यू अगर 60 दिया है, तो एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट क्या होता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू इंटीरियर एंगल, मतलब ये जो एंगल 1 जो होगा ये दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी, दिस इज द वन रूल। एंगल ए का वैल्यू क्या है आप बताइए, 60 है, एंगल बी का 40, तो एंगल 1 का वैल्यू क्या आ गया, 100, यानी कि ये एंगल 1 हो गया 100 डिग्री। ये दोनों में जितना सम होगा वही होगा। तो ये आपका बेसिक हो गया।